वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम केज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के कई तरीके थे, इनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो कहाँ हो आप, जाओ वीडियो को देखो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। और हमने उसमें पढ़ा है कि किस प्रकार से हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं सिंपल सेंटेंस को, किस प्रकार से हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं, और किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करके हम उसे जोड़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम केज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि करके इन पॉइंट्स को। सबसे पहले मैंने लिखा है कि जब दो नाउन्स किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान को प्रकट करते हैं तब हम क्या करेंगे, केज इन अपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई दो ऐसे नाउन आए हों जो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बातें करें, किसी एक ही वस्तु को दर्शाएं या फिर किसी एक ही स्थान के बारे में बताएं, तो आप क्या करोगे, वहां पे केज इन अपोजिशन के नियम को लगाओगे। अभी हम समझेंगे केज इन अपोजिशन क्या होता है। तो देखो, दूसरी पॉइंट कह रही है कि दूसरा नाउन, यदि जो यहाँ पे दो नाउन आ रहे हैं उनमें से एक की बात की जा रही है कि ये दूसरा नाउन जो आता है वो पहले नाउन के केज इन अपोजिशन के लिए होगा। यानी जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला वाला जो नाउन आया था ना, उसी को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, उसी के मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए दूसरे वाले नाउन का यूज किया गया। यानी कि केज इन अपोजिशन का मतलब क्या समझोगे, स्पष्टीकरण। यानी कि एक जो नाउन आएगा वह दूसरे वाले नाउन की क्या करेगा, विशेषता बताएगा, यानी उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बातों को हमें बताएगा। तीसरी पॉइंट कह रही है कि दूसरी संज्ञा के दोनों ओर कॉमा लगा देते हैं। यानी जब हम जोड़ेंगे, जब हम दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाएंगे केज इन अपोजिशन के नियम से, तो क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे वाले नाउन आएगा उसी के आगे भी और उसके पीछे भी हम क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, चलो नोट देख लो। नोट क्या की, तो नोट ये कहता है कि यदि दूसरी संज्ञा का संबंध सब्जेक्ट से हो तो दूसरी संज्ञा को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही लिख देंगे। यानी कि जो भी हमारे पास वाक्य मिलेगा उसमें से यदि दूसरी संज्ञा का संबंध सब्जेक्ट से हो तो हम क्या करेंगे, उसे सब्जेक्ट के बाद ही लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि तुलसीदास वाज पॉपुलर। सिंथेसिस में करते क्या हो, दो सेंटेंस मिलेगा, दोनों सिंपल होंगे, दोनों को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे, कंपाउंड भी मिलेंगे, बट पेशेंस रखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से सारी चीजें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। फिर इसके बाद हम बातें करेंगे किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किस प्रकार से कंपाउंड बनाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल कह रहा है कि तुलसीदास वाज पॉपुलर, ही वाज अ फेमस हिंदी पोएट। देखो, तुलसीदास क्या थे, पॉपुलर थे, सब्जेक्ट हमारा कौन था, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास वाज पॉपुलर, तुलसीदास पॉपुलर थे, एंड ही वाज अ फेमस हिंदी पोएट। यदि मैं पूछूं कि बताओ, जो कह रहा है कि अ फेमस हिंदी पोएट, वो किसके बारे में आया है, तो आप बताओगे सर ये भी तो किसके बारे में है, तुलसीदास के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे जो ही प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका सब्जेक्ट कौन था पहले, तुलसीदास। तुलसीदास के बदले हमने यहाँ पे ही कर दिया। तो अ फेमस हिंदी पोएट जो है ये हमारा दूसरा नाउन है। अब ये दूसरा नाउन जो है पहले वाले नाउन यानी कि तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में अतिरिक्त बातें बता रहा है। पहले तो कहा कि वो पॉपुलर थे, अच्छी बात है, उसके बाद कह रहा है कि वो एक फेमस हिंदी पोएट थे, यानी इन्हीं के बारे में वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे दे रहा है। तो क्या करेंगे, दूसरी वाली संज्ञा को हम क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। यह पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है कि यदि संबंध किससे हो, सब्जेक्ट से हो, तो हाँ इसका संबंध किससे, सब्जेक्ट से, तो इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही हम लिख देंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि दूसरी संज्ञा जैसे हमने यहां से उठा के इसको यहां पर रखा, जैसे ही हम इसको यहां से लाके यहां पे रखेंगे, हमें इसके दोनों ओर क्या करना है, कॉमा को लगा देना। चलिए बनाते हैं। तो बनेगा, ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में ही बात कही गई थी, अब फेमस हिंदी पोएट हमारा दूसरी संज्ञा ही है। ठीक है, तो इसको हम लाके यहाँ पे लिखेंगे तो कामा लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ कामा, तो हमने पहले कामा लगा दिया, तुलसीदास, फिर लिखेंगे अ फेमस हिंदी पोएट। अब इसके बाद भी क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। कह रहे कि तुलसीदास अ फेमस हिंदी पोएट। अब लिखना पड़ेगा हमें वर्ब यहाँ पे, तो वाज लिखेंगे। अब वो क्या थे, पॉपुलर थे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों सिंपल सेंटेंस के जो अलग अलग वाक्य थे, इनको हमने केज इन अपोजिशन के नियम से जोड़ के क्या कर दिया, एक सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। हमने क्या किया, हम आपको ये बता चुके हैं कि देखिए तुलसीदास के बारे में ही कहा गया था कि वो एक फेमस हिंदी पोएट थे। पहली संज्ञा हमारी तुलसीदास थी, दूसरी संज्ञा कौन सी थी, अ फेमस हिंदी पोएट। अब बात ये हुई कि जो अ फेमस हिंदी पोएट है वो पहली वाली संज्ञा के ही स्पष्टीकरण यानी कि केज इन अपोजिशन के रूप में आया है, उसी के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो क्या करेंगे, इसको ला करके इसके बगल में लगाएंगे और इसके दोनों तरफ क्या लगा देना, हमें कॉमा लगा देना है। तो बन गया तुलसीदास
इसको लाएंगे अ फेमस हिंदी पोएट, फिर यहाँ से वर्ब उठाएंगे वाज पॉपुलर। तो क्या हम बात देखते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। श्री जितेंद्र मलिक इज अ गुड मैन, ही इज आवर प्रिंसिपल। अब देखो कह रहा कि ही इज आवर प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल कौन है? ही किसके लिए आया था? जितेंद्र मलिक के लिए आया था। यानी कि इस आवर प्रिंसिपल का रिलेशन किसके साथ है? श्री जितेंद्र मलिक के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे दूसरी संज्ञा को, ये हमारी दूसरी संज्ञा हो गई। इसको लेके आएंगे पहले वाले सब्जेक्ट के बगल में कॉमा लगा के लिख देंगे। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे श्री जितेंद्र मलिक। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा आवर प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें वर्ब चाहिए, इज अ गुड मैन। देखो आपको चीजें क्लियर होती होंगी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया, इसे क्या करिए आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि यदि दूसरी संज्ञा का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो उसे हम किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, संज्ञा का संबंध सब्जेक्ट से था तो उसे हम क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद ही लिख देते थे और उसके दोनों तरफ कॉमा लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि यदि दूसरी संज्ञा का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। कह रहा कि जब दूसरी संज्ञा का संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तो उसे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। यानी जो भी दूसरी संज्ञा होगी यदि उसका संबंध ऑब्जेक्ट से है तो उसे ऑब्जेक्ट लिखने के उसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है ना, तथा इससे पहले आप क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। जो आप लिखोगे दूसरी संज्ञा को उससे पहले आप कॉमा लगाओगे, ना कि उसके बाद। सब्जेक्ट वाले में क्या था, उल्टा था। जब उसका संबंध सब्जेक्ट से था तो उसके दोनों तरफ कॉमा लगाते थे, लेकिन जब उसका संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तब हम क्या करेंगे, उसके पहले लगाएंगे ना कि बाद में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। आई मेट योर ब्रदर, हिज नेम इज मुकेश। अब देखो हमारा यहाँ पे था कि आई मेट योर ब्रदर, आई ये हमारा पहला नाउन बनेगा, योर ब्रदर इज ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और कह रहा कि हिज नेम इज मुकेश, तो बताओ मुकेश का संबंध किससे है, आई से तो नहीं है। मुकेश किसका नाम है, उसके भाई का नाम है ना, तो मुकेश का संबंध किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से। तो हमने यहाँ बताया कि यदि दूसरी संज्ञा का संबंध किससे हो, ये हमारा कौन सा नाउन है, सेकेंड नाउन है। ठीक है, ये हमारा दूसरी वाली संज्ञा है। तो दूसरी संज्ञा का संबंध हो गया ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे और उससे पहले कॉमा लगा देंगे। चलिए बनाते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस लिखोगे, आई मेट योर ब्रदर, उसके बाद क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। नाम क्या है उसका, मुकेश। इस तरीके से हमारा वाक्य क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। यानी दोनों सिंपल सेंटेंस को मिला के केज इन अपोजिशन के नियम को फॉलो करते हुए हमने क्या कर दिया, इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए। कह रहा है कि हियर इज योर अंकल, हिज नेम इज रोहित। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम वही प्रक्रिया। अब रोहित जो नाम है ना, ये इस हियर वाले जो बोल रहा है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि योर अंकल इस अंकल से रिलेटेड है। उनका नाम क्या है, रोहित है। तो लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हियर इज योर अंकल, इसके बाद क्या लगाओगे, कॉमा। नाम क्या है उनका, रोहित नाम है, लिख देंगे हियर इज अंकल रोहित। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। राहुल प्लेस हॉकी, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। अब देखो राहुल क्या करता है, हॉकी खेलता है और यह क्या है, इंटरेस्टिंग गेम है। अब इंटरेस्टिंग गेम कौन है, राहुल थोड़ी ना है, राहुल तो हमारा यहाँ पे नाउन है। अभी ऑब्जेक्ट मेरा कौन था, हॉकी, और हॉकी ही क्या इंटरेस्टिंग गेम है। यानी कि इसका संबंध, यानी जो हमारे यहाँ पे सेकंड नाउन यहाँ पे आया हुआ है उसका संबंध किससे बन गया, हॉकी से, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट के बाद ही क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। चलिए बनाते हैं। बनेगा राहुल प्लेस हॉकी, फिर क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, एन इंटरेस्टिंग गेम। ये पूरा साथ में है, तो एन इंटरेस्टिंग गेम। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। अब ये जो एग्जांपल दिया गया है ये इसके पहले वाले नियम पे है, तो आप क्या करिए, उस नियम को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम केस इन अपोजिशन का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और पहले की वीडियो को देखिए। उसमें हमने बातें की किस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाते हैं, और किस प्रकार से हम दोनों सिंपल सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के द्वारा जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।